नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिले। सबसे पहले जिक्र उन खबरों का जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या लॉकडाउन ही अब आखिरी हथियार बचा है। भोपाल से भी ऐसी खबर आई है। इसके बाद बात करेंगे देश में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत जिस तरह से चल रही है, उससे अस्पताल दर अस्पताल ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो चिंतित कर रही हैं। यानी हर एक अस्पताल से ये खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की सांसें टूट रही हैं। बताएंगे इस वक्त ऑक्सीजन का पूरे देश में क्या हाल है और इसे बेहतर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, कैसे ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बातचीत होगी देश में मुंबई से राहत की खबर है। जी हां, अब मुंबई में केसेस घटने लग गए हैं। लॉकडाउन लगाया गया था जिसके बाद राहत की खबर आ रही है। यानी कोरोना को कंट्रोल करने का क्या आखिरी हथियार लॉकडाउन है, क्योंकि लॉकडाउन के पास मुंबई के से राहत की खबर आई है। इन तमाम खबरों पर बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से लॉकडाउन को अगले सोमवार सुबह तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी अगले एक हफ्ते के लिए दिल्ली में लॉकडाउन जारी रहेगी। जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो जारी रहेंगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन ही कोरोना को रोकने का आखिरी हथियार है। क्या देश की जनता यानी कि हम आप जैसे लोग आगे आकर अनुशासन का पालन करके कोरोना को नहीं हरा सकते। और क्या दिल्ली में कोरोना पर अभी भी राजनीति की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ये भयानक मंजर दिल्ली के सरायकालिका में मौजूद शवदाह गृह यानी शमशान घाट का है। कोरोना काल से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ एक दिन में एक साथ 34 चिताएं जली हों। लेकिन ऐसा कल हुआ। यहाँ शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह तक कम पड़ गई। एक के बाद एक शव को घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पहले से मौजूद कंक्रीट और सीमेंट की 34 चिताएं भी नाकाफी साबित हुई, जिसकी वजह से साउथ दिल्ली नगर निगम की तरफ से आनन फानन में इस शमशान घाट के बाहर पार्क में 20 और नई चिताएं तैयार करने की कवायद शुरू हो गई, ताकि वक्त पर अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और दवा नहीं मिल पाने की वजह से दम तोड़ चुके लोग अपनी अंतिम यात्रा के दौरान भी यहाँ वहाँ न भटके। बॉडी इतनी आ रही है, एपिडेमिक डिजीज है, ये रोकथाम तो हो नहीं रही। महामारी इतनी फैल रही है कि बस जगह नहीं ना अंदर में। लोग 34 फायर्स बने हुए हैं, 34 और 20 एक्सटेंड करना पड़ा। दिल्ली का ये हाल तब है जब पिछले 6 दिन से यहाँ लॉकडाउन लागू है, जिसके पहले कोविड से जुड़ी संक्रमण दर करीब 36% तक पहुंच गई थी। देश में एक साल से मौजूद इस महामारी के दौरान ये पहला मौका था जब संक्रमण दर इस कदर बढ़ी हुई थी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान संक्रमण दर में कुछ गिरावट देखने को जरूर मिल रही है। शायद यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लॉकडाउन को ही कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए आखिरी हथियार बता रहे हैं। अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। यानी कनॉट प्लेस और चांदनी चौक इलाके समेत दिल्ली के दूसरे इलाकों में पसरा सन्नाटा अब 3 मई तक दिखेगा। लेकिन एक हफ्ते तक बढ़ने वाले इस लॉकडाउन के दौरान भी दिल्ली के लोगों को पहले वाले गाइडलाइंस का ही पालन करना होगा। पहले चरण के लॉकडाउन में जारी नियम ही अगले सोमवार तक जारी रहेंगे। छूट और पाबंदियों की फेहरिस्त में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि लॉकडाउन के फैसले का समर्थन करते हुए बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। तो फिर लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं, और इस लॉकडाउन का मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि दिल्ली की जनता अगर बाहर आ गई तो और बुरी हालत हो जाएगी। वैसे दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। इनफैक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, पूरी दिल्ली हर तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। दरअसल दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार से हाहाकार मचा हुआ है। जहां देखो उस अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत अब भी बरकरार है। ज्यादातर अस्पतालों में आईसीयू वार्ड में क्या, नॉर्मल वार्ड में भी बेड नहीं मिल पा रहे।
कई अस्पतालों में नए मरीजों के दाखिले पर पूरी तरह रोक लगी हुई है, जो जाहिर करता है कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था अब और बोझ झेलने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से सैकड़ों मरीज अपने परिजनों के साथ दर-दर भटकने को मजबूर हैं। करीब एक हफ्ते के लॉकडाउन के बावजूद पिछले 24 घंटे में 24,103 नए कोविड मरीज सामने आए हैं, जिसका मतलब ये है कि दिल्ली में हर तीसरा शख्स संक्रमित हो सकता है, जो तबाही की गवाह बन रही दिल्ली के लिए बेहद डरावनी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ जहां देश कोरोना जैसी महामारी से दो हाथ कर रहा है, देश के फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी कि मेडिकल स्टाफ ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज, तमाम लोग कोरोना से लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑक्सीजन की भारी किल्लत महसूस की जा रही है, क्योंकि जिन मरीजों की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड सैचुरेशन लेवल 80 के नीचे चला जाता है, उन्हें ऑक्सीजन की सख्त दरकार होती है। और ऐसे मरीजों की संख्या लाखों में आ चुकी है इस पूरे देश में। ऐसे में ऑक्सीजन की भारी कमी महसूस की जा रही है। हालांकि इसको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास अब भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। देखिए देश के बड़े अस्पताल कैसे ऑक्सीजन की किल्लत से दो चार हो रहे हैं। कहीं पे भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। कोरोना के तांडव से शमशान में जल रही चिताओं की राख ठंडी ही नहीं हो रही है, क्योंकि कोरोना सुरसा की तरह मुंह फैलाकर एक एक को लील रहा है। देश के अस्पतालों में कहीं बिस्तर की कमी तो कहीं ऑक्सीजन का ना होना कोरोना मरीजों का काल बन रहा है। वहीं घरों में आइसोलेट कोरोना के मरीजों को भी ऑक्सीजन का एक कतरा भी नसीब नहीं हो रहा। देखा नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता। कोरोना के मरीजों की किस्मत ऐसी रूठी कि ना तो उन्हें मुकम्मल इलाज मिल रहा है और ना ही सही सलामत शमशान। पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से कोहराम मचा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक ऑक्सीजन सिलेंडर की आस में लोग लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिर में उन्हें ऑक्सीजन की जगह आंखों में आंसू लेकर घर वापस लौटना पड़ रहा है। देश भर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है और सांसों को बचाने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच शवों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आगरा के जयदीप अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से 3 मरीजों की मौत हो गई। यही नहीं, यहाँ के कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया है। ऐसे में कोरोना के मरीजों की उखड़ती सांसें राम भरोसे चल रही हैं, क्योंकि आगरा जिला प्रशासन सिर्फ 30 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, जबकि आगरा में ऑक्सीजन की डिमांड 45 मीट्रिक टन है। उत्तर प्रदेश का कानपुर ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहा है, जिससे कोरोना के मरीजों को एक एक सांसें बेहद महंगी पड़ रही हैं। अस्पतालों के बाहर कोरोना मरीजों के परिजनों के चेहरों पर नाउमीदी की लकीरें साफ-साफ देखी जा सकती हैं। हस्बैंड ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। लास्ट मोमेंट आ गया तो आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, वेंटिलेटर भी दे दिया, लेकिन अब उम्मीद ना के बराबर चल रही है। कानपुर के मुरारी ऑक्सीजन प्लांट में भी ऑक्सीजन की काफी कमी है, जिससे मरीजों के तीमारदारों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। हालांकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बिहार के सासाराम से ऑक्सीजन का टैंकर भेजा गया है। जहां एक तरफ मरीज एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, वहीं कानपुर में ही ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी भी धड़ल्ले से हो रही है। 450 रुपए का ऑक्सीमीटर 1600 से 1800 रुपए में बिक रहा है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें यूपी के बरेली के विनायक अस्पताल की हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि अस्पताल मरीजों को जबरन डिस्चार्ज करने लगा, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तीमारदारों का कहना है कि किसी अस्पताल में बेड खाली नहीं है तो वो अपने मरीजों को कहां ले जाएं। राजधानी लखनऊ में तो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की एक झलक पाने के लिए भी तरस रहे हैं। कोरोना के विस्फोट से लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी हो गई है, जिससे घरों में आइसोलेट मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं।
हालांकि लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। वहीं बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने कहा है कि घरों में आइसोलेट मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। अगर प्रशासन ने उन मरीजों को सिलेंडर सप्लाई नहीं की तो वो धरना देने के लिए मजबूर होंगे। जो घरों के अंदर आइसोलेट होकर क्वारंटाइन होकर अपने को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान अगर जाएगी तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। उत्तर प्रदेश की तरह ही मध्य प्रदेश का भी बुरा हाल है। जिस तरह से लखनऊ में, उसी तरह से भोपाल में भी कोरोना मरीजों के तीमारदार दर-दर भटकने को मजबूर हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज और तीमारदार दोनों परेशान हैं। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र तो कोरोना मरीजों का मरकज बन चुका है। कभी चंद्रपुर तो कभी बीड और कभी पुणे। बीड में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 2 मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात शख्स ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले वाल्व को बंद कर दिया और मरीजों ने तड़प कर दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के अस्पतालों में कभी ऑक्सीजन लीक होने से मरीजों की मौत हो रही है तो कभी अस्पताल में आग लगने से और कभी ऑक्सीजन सप्लाई का वाल्व बंद करने से। लेकिन सवाल है कि मरीज लापरवाही की वजह से दम तोड़ रहे हैं और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में क्यों सो रहा है। वहीं कोलकाता के एनआरएस अस्पताल के हालात भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। फिलहाल मरीजों के तीमारदारों में अफरा तफरी नहीं है। आज मैंने कर्म पेशेंट भर्ती कराए हैं अपना, तो वहाँ पे अच्छे से इंतजाम हुआ है। ये गोलब्लाडर का मेरा ऑपरेशन हुआ है, बहुत अच्छे से किया। देश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अब योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए वायुसेना कमर कस चुकी है। सिंगापुर से एयरलिफ्ट कर 4 ऑक्सीजन टैंकर को बंगाल लाया गया। C-17 ग्लोबमास्टर 4 क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर कोरोना मरीजों की उखड़ती सांसों में जान डाल रहा है। वहीं ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में सेना और नौसेना भी कूद पड़ी है। सेना भी ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन शहरों में पहुंचा रही है। वहीं नौसेना भी तटीय इलाकों में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचाया हुआ है। चारों तरफ से दहशत भरी खबरें आ रही हैं, लेकिन मुंबई से आई एक खबर ने चैन की सांस लौटाई है। जी हां, राहत की सांस मुंबई की इस खबर ने दी है। पहली बार मुंबई में पिछले 24 घंटे में इस साल 6000 से कम मामले सामने आए हैं। यानी कि ये बताता है कि अगर पाबंदियां होंगी, अगर सख्ती होंगी तो कोरोना के केसेस में कमी आएगी। लेकिन सिर्फ पाबंदियों और सख्तियों से देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री कहते हैं जान है और जहान भी है, यानी कि जान भी जरूरी है और जहान भी जरूरी है। ऐसे में पाबंदियां और सख्तियां ना लगें, इसके लिए हम और आप यानी कि देशवासियों को आगे आना होगा। हमें अनुशासन का पालन करना होगा। देखिए मुंबई से आई ये राहत भरी खबर। देश भर में कोरोना वायरस की सुनामी से कोहराम मचा हुआ है और महाराष्ट्र इस महामारी का मरकज बन चुका है। महाराष्ट्र ही नहीं, कई राज्यों में भी कोरोना काल बनकर कहर बरपा रहा है। इस महामारी के आगे ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। अस्पतालों में बिस्तर नहीं बचे हैं, दवाइयां दुकानों से गायब हैं और ऑक्सीमीटर की भी कालाबाजारी हो रही है। दिन भर सामने आ रही दर्द भरी खबरों के बीच मुंबई से राहत देने वाली खबर सामने आई है। मुंबई में कोरोना के कहर के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को लागू करने के कुछ ही दिनों के बाद मुंबई में कोरोना के मामले कम हो गए। मुंबई में जितने नए मामले सामने आए हैं उससे ज्यादा बीमार ठीक भी हुए हैं। मुंबई में पिछले 25 दिनों में कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए, जहां पिछले 24 घंटे में 5888 नए मामले सामने आए, वहीं 71 लोगों की जानें गई। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या को लेकर खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज नए मरीजों की संख्या में कमी आई है।
हालांकि पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में आज कोरोना के करीब 68,000 मामले सामने आए। कोरोना महामारी को रोकने के लिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की गई हैं। हालांकि इसे ब्रेक द चेन नाम दिया गया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की डोज देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने इसका ऐलान किया। पिछले कैबिनेट में इस विषय पे हमारी चर्चा हुई थी। उस समय एक मत हुआ था कि महाराष्ट्र के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 से 45 के बीच में है, सरकार अपने पैसे से लोगों को टीका लगवाएगी। महाराष्ट्र सरकार का ये कदम काबिले तारीफ है। इसी तरह कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए दूसरे राज्यों को भी सबक लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 10वें दम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौट रहे हैं।